अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो हम लोग 8th का मैथ कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 4 to 8 किए थे। आज हम लोगों ने 9 to 11 करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 9 वाला क्वेश्चन कहता है सईद इन्वेस्ट Rs 12,000 एट 8 और 1/2% पर ईयर प्रॉफिट। कह रहा हाउ मच द अमाउंट बी आफ्टर 2 years एंड 6 months। कहता है सईद ने इतने अमाउंट इन्वेस्ट किए किसी कारोबार में और इतनी परसेंटेज इतने रेट पे उसने इतनी रेट यानी कि उसको प्रॉफिट मिलेगा इन्वेस्ट किए। कह रहा 2 साल के बाद 2 साल और 6 महीनों के बाद उसके पास कितनी अमाउंट होगी। तो ये चीज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले बच्चों हमारे पास 8.5 का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास ये। तो सबसे पहले इसकी प्रिंसिपल पी टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट कर रहा है वो 12,000 है। जिस रेट पे कर रहा है वो ये रेट है यानी कि ये 8.5% बनता है। 8 and 8.5 बनता है यानी कि 8.5% बनता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 years एंड 6 months है यानी कि 2.5 years बनते हैं। हमने प्रॉफिट फाइंड करना है यानी कि जो इस इतने ईयर्स के बाद उसके पास कितनी अमाउंट होगी। तो फार्मूला वही बच्चों प्रॉफिट का P ज़रब R ज़रब T तीनों को मल्टीप्लाई कर दें। 8% है तो परसेंटेज 100 पे डिवाइड होगा। ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 120 8.5 और 2.5 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 2,550। और हमारे पास उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 12,000 और इतना प्रॉफिट ऊपर से निकला। तो आप इन दोनों को ऐड कर दें तो 2 साल के बाद वो 2 साल और 6 मंथ के बाद इतनी अमाउंट वो हासिल करेगा। तो ये बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर जो बच्चों 10 होगा वो आप लोगों ने करना है। 10 इसी तरह जो ऊपर वालों की तरह मिलता जुलता है, यही फार्मूला यूज़ होगा 10 वाले में, लेकिन दो चीज़ें फाइंड करना होगी। तो 10 वाला आप लोगों ने ट्राई करना है। मैं 11 वाला करवाता हूँ। इस एक्सरसाइज का बच्चों लास्ट वाला पार्ट है। कहता है अ बैंक गेट्स अ पीस ऑफ लैंड ऑन लीज फॉर 5 years। एक बैंक जो है वो लीज़ पे एक लैंड को ले रहा है 5 साल के लिए। लीज़ क्या होती है? लीज़ का मतलब बच्चों वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5 साल के लिए उस लैंड का। उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? कहता है अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द बैंक पेड Rs 12 लाख एज डाउन पेमेंट। इनिशली जो बैंक ने अमाउंट दी है वो 12 लाख दी है। कहता है एंड शेल पे Rs 18,000 पर मंथ एज रेंट। और वो रेंट के तौर पे हर साल 3 साल तक 18,000 रुपया देंगे। उसके बाद कहता है आफ्टर 3 years द बैंक शेल इंक्रीज़ द रेंट बाय 3%। अब 3 साल तक वो 18,000 रुपया देंगे। अब 3 साल गुजरने के बाद जो नेक्स्ट 2 years हैं उस पे जो रेंट है वो 3% इंक्रीज़ हो जाएगा। कह रहा फाइंड द टोटल अमाउंट द ओनर लीजर विड गेट। हम लोगों ने ये सब अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद बताना है कि उसको टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी। तो टोटल टाइम पीरियड जो बच्चों है वो 5 साल का है। जो डाउन पेमेंट उन्होंने इनिशियली पे किया वो 12 lakhs है। जो मंथली रेंट फॉर 3 years के लिए जो रेंट है वो 18,000 है। और रेट ऑफ इंक्रीज इन आफ्टर 3 years के बाद जो रेट इंक्रीज़ हो रहा है वो 3% है। इंक्रीज़ इन मंथली रेंट आफ्टर 3 years ये फाइंड आउट करने के लिए 18 को 3/100 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि ये 3% है तो इसका 3% फाइंड करने लगे हैं। तो ये 540 आ जाएगा। आप इसको ओरिजिनल में ऐड कर दें, जो 18,000 की रेंट था उसमें ऐड कर दें तो नेक्स्ट 2 years के लिए वो इतना पे करेंगे। टोटल रेंट फॉर 3 years, टोटल रेंट जो 3 years के लिए 3 years में 36 months होते हैं तो इससे मल्टीप्लाई कर दें, इतना रेंट आएगा 3 years के लिए। और नेक्स्ट 2 years के लिए आप उसको 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतना रेंट आएगा। और लास्ट पे आप इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर दें। 12 लाख जो उन्होंने डाउन पेमेंट दी है और बाकी ये जो रेंट की मद में वैल्यूज़ मिली हैं, इन तीनों को आप लोग ऐड कर देंगे तो जो आंसर आएगा इतना जो है वो ओनर हासिल करेगा इस 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये बच्चों आज का काम है, आप लोगों ने ये ट्राई करना है। क्वेश्चन जो आपको करने के लिए दिया तो नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।